हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया ना। तो आज हम लोग क्लास 10th का, ठीक है, लाइट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का लाइट चैप्टर बहुत आसान तरीके से, बहुत मज़ेदार तरीके से एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप कल्पना करो, क्या बिना लाइट के आज की लाइफ पॉसिबल हो सकती है? शायद ही नहीं, क्योंकि हर चीज में हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। रात हो जाती है, ठीक, आपको कोई चीज दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है। और जैसे ही प्रकाश मिलता है, आप दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, ठीक है। तो लाइट बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। अच्छा, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, वो सभी चीजें हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। शुरू से आप वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो लाइट चैप्टर है आपका, ये ऑप्टिक्स के यूनिट से लिया गया। एक ब्रांच होती है ऑप्टिक्स, फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। उसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के दो ब्रांच होते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइट के बारे में। अच्छा, लाइट को पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या भाई, समझो पहले, ऑप्टिक्स आपकी ब्रांच है, ऑप्टिक्स। अब इसके अंदर ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आपका होता है रे ऑप्टिक्स, ठीक है। पहला क्या होता है भैया? रे ऑप्टिक्स होता है। और दूसरा आपको मिलता है वेव ऑप्टिक्स। क्या मिलता है? वेव ऑप्टिक्स। ये क्लास 12 में पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स का मैक्सिमम पोर्शन क्लास 12 में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हम लाइट, थोड़ा सा लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे कि रे क्या होती है, ठीक है। और फिर ऑप्टिक्स की डिफिनेशन हम लोग समझने वाले हैं, है ना। चलो, इसको हम मिटा देते हैं। तो रे क्या होता है भाई? आप प्यारी सी खूबसूरत सी मक्खन वाली हेडिंग डाल लो, रे। रे क्या होता है? ठीक है, लाइट है जिस पाथ से ट्रेवल करती है उसी को तो हम रे कहते हैं। लाइट जिस सिंपल पाथ से, जिस स्ट्रेट पाथ से ट्रेवल करती है, वही हमारी क्या कहलाती है? रे कहलाती है। तो आप इसमें लिखते हो द पाथ ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। लाइट का जो पाथ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रे कहते हैं। तुरंत एक बच्चा परेशान होके कहता है, सर जी अगर बहुत सारी रेज है, जैसे ये है आपका, ये रे हो गई, ठीक है। आपकी लाइट रे सिंपल पथ से जा रही, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रे कहेंगे। बच्चा कहता है, सर जी अगर बहुत सारी रेज है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो भैया इसको हम लोग कहते हैं बीम। क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट या बीम कहते हैं। अगर बहुत सारी रेज है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। तो बीम की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? बंडल ऑफ लाइट, बंडल ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज के जो बंडल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। अब ये बच्चा हो जाता है खुश, बहुत बढ़िया सर जी, आपने हमको अच्छे से समझा दिया, है ना। अच्छा, अब ऑप्टिक्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में ही हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो ऑप्टिक्स क्या होता है भाई? चलो ऑप्टिक्स के बारे में समझते हैं। ऑप्टिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics in which we study about light। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं, वही तो ऑप्टिक्स है, प्रकाशिकी उसे ही कहते हैं। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें आप किसके बारे में पढ़ते हो? लाइट के बारे में, क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट, इन विच वी डील्स विद लाइट, विद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब हम अपने लाइट वाले चैप्टर पे आते हैं। इनको आप नोट कर लो भाई। व्हाट इज लाइट? अगर हम पूछे भाई लाइट क्या होता है, तो आप तुरंत कहते हो, सर जी लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है बाई विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, सही है। आपको थोड़ा सा एडवांस डेफिनेशन बनानी है, तो एडवांस डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो? ठीक है, तो आप लिखोगे
इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बाय विच we can see the various object जिसकी हेल्प से हम लोग विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट क्या होती है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इसके अंदर बहुत सारी वेव होती हैं और उसी में हमको छोटा सा लाइट भी मिल जाता है। तो समझो थोड़ा सा, जैसे ये है आपका, ठीक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें ग्राफ बनाने जा रहे हैं। पहला आपका होता है गामा रेज। पहली कौन सी रेज मिलती है? गामा रेज मिलती है। फिर आपको मिल जाता है एक्स रेज। क्या मिलता है? एक्सरे मिलता है। फिर आपको मिल जाता है अल्ट्रावायलेट रेज मिलती है। फिर आपको मिलती है विजिबल रेज। कैसी रेज मिलती है भैया? विजिबल रेज। और फिर आपको विजिबल रेज के बाद आपको मिल जाती है इंफ्रारेड। फिर आपको मिलता है माइक्रोवेव और फिर आपको मिलता है रेडियो। ठीक है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और आपको क्या मिल जाता है? रेडियो वेव मिल जाता है। इसको और इसको आप देख नहीं सकते। आप गामा रेज को, एक्स रेज को, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, इन सभी चीजों को हम देख नहीं पाते हैं। हम सिर्फ विजिबल रेज को ही देख पाते हैं और इसी से आपका बनता है विबग्योर। क्या बनता है? विबग्योर बनता है। ये हम प्रिज्म के चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं लाइट। क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। और इसी की हेल्प से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये सभी चीजें किसमें आती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आती हैं। तो लाइट क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय विच वी कैन सी द वेरियस ऑब्जेक्ट, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो भाई, है ना। चलो मिटाते हैं इसको। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? लाइट क्या क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो पहला आप लिख सकते हो, इट कैन मेक शैडो। ये शैडो बना सकता है। इट कैन मेक शैडो। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से आप टार्च लगाते हो, क्या लगाते हो भाई? टार्च जलाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ऑब्जेक्ट की क्या मिल जाएगी? आपको शैडो बन जाएगी। क्या बन जाएगी? शैडो बन जाएगी, है ना। जैसे ये हमारे हाथ का क्या बन रहा है? शैडो बन रहा है ना। तो इट कैन मेक शैडो। ठीक, दूसरा क्या होता है? इट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में। ये नहीं कि ऐसे जा रहा है, रास्ते में कुछ मिल गया तो ऐसे घूम के ऐसे जाएगा, नहीं, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अगर रास्ते में कुछ मिल रहा है तो वहां पे वो रुक जाएगा, जाएगा ही नहीं। इट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एयर और वैक्यूम, इसकी स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट, speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट की जो स्पीड है एयर या वैक्यूम में, एयर या वैक्यूम भी आप लिख सकते हो, एयर और वैक्यूम, इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक बात याद रख लेना, मीडियम पे लाइट जो है डिपेंड नहीं करती है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर आप मीडियम चेंज कर दोगे तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी। वैक्यूम में 3 into 10 to the power 8 होता है। वाटर में इसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी, ग्लास में इसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? एयर या फिर वैक्यूम में होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज
एनीथिंग लाइट से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, इसको नोट कर लो आप। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखिए भाई, ये क्या होता है, तो पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, हमने हेडिंग डाल ली। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझना है तो ध्यान से समझना। जैसे ये है, ये एक आपका सरफेस है, हम मान लेते हैं पॉलिश्ड सरफेस है। कैसा सरफेस? पॉलिश्ड सरफेस है। अब अगर कोई लाइट की रेज इस सरफेस पे आकर टकराती है, इंसिडेंट होती है, स्ट्राइक करती है, तो यहाँ पे तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ ना कुछ लाइट की रेज को ये सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे लोहा होता है, आयरन का पीस होता है, उसको आप क्या कर दो, धूप में छोड़ दो तो वो हीट करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो कुछ लाइट रेज को ये क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। क्या कर लेता है भाई? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। कुछ लाइट की रेज दूसरे मीडियम में वापस लौट आती है, भले ही ये पॉलिश्ड सरफेस हो, लेकिन कुछ ना कुछ लाइट की रेज दूसरे मीडियम में वापस चली जाती है। ये पहला मीडियम है, दूसरा मीडियम इधर आ जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैक्सिमम लाइट की रेज सेम मीडियम में वापस लौट जाती है। मैक्सिमम आ रही है, कुछ ना कुछ क्या हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। कुछ क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है, दूसरी तरफ चली जाती है। लेकिन मैक्सिमम 95% लाइट रेज क्या हो जाती है, उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब लाइट रेज का सेम मीडियम में वापस लौट जाना ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। यही चीज हमको पढ़ना है। तो हमने समझ लिया कि तीन चीजें होती है, एब्जॉर्प्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्लेक्शन होता है। हम लोग को भी रिफ्लेक्शन पढ़ना है, इसके बाद टॉपिक आएगा रिफ्रैक्शन का। चलो, तो क्या हुआ भाई, जैसे कि ये पॉलिश सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, यहाँ पे हमने पॉलिश्ड सरफेस बना दिया। कैसा सरफेस है आपका? पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस हो गया, ठीक है। लाइट की रेज आती है, लाइट की रेज आ रही है, यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का एक लाइन ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं नॉर्मल। इसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्मल। जो लाइट की रेज आती है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक। अब जब लाइट की रेज आएगी, पॉलिश्ड सरफेस है, तो टकरा के मैक्सिमम लाइट की रेज क्या हो जाती है, सेम मीडियम में वापस लौट जाएगी। सेम मीडियम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। जो लाइट की रेज वापस लौट जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इंसिडेंट रे जो आके स्ट्राइक करती है, नॉर्मल होता है, और जो वापस लौट जाती है रिफ्लेक्टेड रे। और वापस लौटने का जो फिनोमिना होता है, जो प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप डिफिनेशन बना सकते हो, द फिनोमिना ऑफ bouncing back of light rays, the phenomena of bouncing back of light rays when it strike on the polished surface, when it strike on the polished surface, the phenomena of bouncing back of light, light उसी मीडियम में वापस लौट जाए। the phenomena of bouncing back of light in the same medium लिख सकते हो, in the same medium when it strike on the polished surface। जब ये पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक करती है, लाइट की रेज आएगी और आके क्या हो जाती है, वापस लौट आएगी। इसी फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जो लाइट की रेज, इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, द लाइट रे विच स्ट्राइक ऑन द पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, द लाइट रे विच रिफ्लेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। नॉर्मल तो होता ही होता है, ये आपका पॉलिश्ड सरफेस हो जाएगा। इस पॉइंट को कहते हैं
पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पे तीनों रेज मिलती हैं, तीनों पॉइंट मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक एंगल बनता है, ये एंगल, इसको नामकरण कर दिया जाता है आई से। इस एंगल को कहते हैं इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे मिलते जो आई होता है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे जो लाइट की रेंज बनती है आर, आर को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आर क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की डिफिनीशन पूछ ले कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आप कहते हो देखो ये जो एंगल है दो रेज के बीच बन रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। द एंगल विच इज form between incident ray and normal is called angle of incident। ठीक है, अब आपका angle of reflection क्या हो जाएगा, the angle which is formed between normal and reflected ray is called angle of reflection। बात समझ में आई कि नहीं आई? bouncing back of light in the same medium when it strike on the polished surface इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इसको आप नोट कर लो तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताते हैं। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम ये होता है कि ये जो लाइट की रेज होती है इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ये सेम प्लेन में क्या करती है? लाई करती है। तो आप लिख सकते हो इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइज ऑन द सेम प्लेन या सेम पॉइंट, सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइज ऑन द सेम प्लेन। जैसे कि हम समझाएं आपको सेम प्लेन का मतलब क्या है। अगर लाइट की रेज यहाँ पे आ रही है, ये आपका एक प्लेन है, लाइट की रेज यहाँ पे आएगी तो यहीं से आपकी लाइट की रेज वापस जाएगी और नॉर्मल भी यहीं पे ही ड्रा किया जाएगा। तो तीनों की तीनों रेज क्या होंगी? एक ही प्लेन पर बनेंगी। ठीक है, तो उसी को हम लोग फर्स्ट लॉ कहते हैं। रिफ्लेक्शन का पहला नियम होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड क्या होता है? ये जो एंगल आई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई इज इक्वल टू क्या होता है? आर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई और आर हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तीसरा लाभ ये होता है, कहीं कहीं दे दिया जाता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे की जो स्पीड होती है और फ्रीक्वेंसी, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये चेंज नहीं होती। स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होता। ये आप थर्ड लॉ में लिख सकते हो। मेन आपके दो होते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल का क्या होता है? इक्वल होता है। ये आप फिगर बना के ये सभी पॉइंट्स आप क्या कर लो? नोट कर लो भाई। कर लिया नोट? चलो इसको हम मिटाते हैं। अच्छा, कुछ पॉइंट है आप समझ लो, नोट्स में लिखना चाहो नोट्स में लिख लो। वो ये होता है
कि आपको दे दिया जाता है न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये नॉर्मल होता है, क्या होता है नॉर्मल। अगर लाइट की रेज नॉर्मल से आ रही है, मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल पे आ रही है, तो पूछ लेता है रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे जाएगी। हमको पता है नॉर्मल पे आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल पे ही होके जाएगी। अगर नॉर्मल पर आ रही है, ठीक है, तो नॉर्मल पे ही क्या हो जाएगी, वापस जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे भी इधर है, नॉर्मल भी इधर है, तो कोई एंगल नहीं बन रहा, तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आर 0 है तो आई की वैल्यू भी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपको ये चीज समझना है कि अगर इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, नॉर्मल पे आ रही है, तो नॉर्मल पे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 0। ये था। अच्छा, दूसरा चीज आपसे कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल में दे सकता है, पॉलिश्ड सरफेस है, क्या है भाई, पॉलिश्ड सरफेस, ये आपका हो जाता है नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ये एंगल 30 डिग्री दे दिया गया है, आई की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये एंगल 30 है तो कह रहा आई बताओ। अच्छा, हमको पता है नॉर्मल है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस का क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये आर है, अगर हमको आर की वैल्यू मिल जाए तो हम आई की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कि आर प्लस 30 कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि नॉर्मल का मतलब होता है ये लाइन परपेंडिकुलर है सरफेस के। तो r इज इक्वल टू 90 माइनस 30, r की वैल्यू कितना आ जाता है, 60। अगर r 60 है तो i भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, बहुत इजी है, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप इसको नोट कर लो, ठीक। चलो बेटा, अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने मिरर की ओर। किसकी ओर, मिरर की ओर। व्हाट इज मिरर। हाँ, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर, व्हाट इज मिरर। तो मिरर की हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, मिरर। ये क्या होता है, वे सभी सरफेस जो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं मिरर कहलाते हैं, ठीक है। जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो एज अ मिरर बिहेव करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, द सरफेस which reflect light is called mirror, ऐसा सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है क्या कहलाता है, मिरर कहलाता है। जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ये लाइट रेज आती है और यहाँ से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका मिरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, मिरर कहलाएगा। द सरफेस विच रिफ्लेक्ट द लाइट रेज, डायरेक्शन होगा, विच रिफ्लेक्ट द लाइट रेज इज कॉल्ड मिरर। अब मिरर कितने टाइप के होते हैं, तो मिरर 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है प्लेन मिरर, पहला आपका क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। ये क्या होता है, प्लेन मिरर। इफ the reflecting surface if the reflecting surface is plane if the reflecting surface is plane then the mirror is plane mirror। अगर आपका प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये एक प्लेन है, ठीक है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका क्या है, प्लेन, लाइट की रेज आ रहे हैं रिफ्लेक्ट कर जा रही है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, प्लेन है। तो इस मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन देन द मिरर विल बी प्लेन मिरर। दूसरा आपका होता है, दूसरा आपको ज्यादा समझना है। अच्छा, प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। आप याद कर लेना, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, इन्फिनिटी होती है। हाँ, तो दूसरा हमारा होता है स्फेरिकल मिरर। कैसा मिरर भैया, स्फेरिकल मिरर। सेकंड स्फेरिकल।
इसको आपको ध्यान से समझना है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखो ये हमने एक स्फेयर बना लिया, ये हमने क्या कर दिया, स्फेयर बना लिया। अब इसको हम कट करना चाहते हैं, यहाँ से हमने कट कर दिया, एक इस तरफ से कट कर दिया और इस तरफ से कट कर दिया। कट करके हमने इसको अलग कर लिया, ये सरफेस आपका अलग हो गया और ये सरफेस आपने इसको अलग कर लिया, ठीक है। अब हम इस पर पॉलिश करेंगे, इधर हमने पॉलिश कर दिया और इसको हमने अंदर पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब ये बन गया क्या, मिरर बन गया। क्या बन गया, मिरर बन गया। इसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो गया, ये आपका पॉलिश्ड सरफेस हो गया। कैसा सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस। और ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। यहां से लाइट की रेज आएंगी तो वो क्या कर जाएंगे, रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पे ये इनवर्ड वाला जो है, जो अंदर वाला सरफेस, ये पॉलिश्ड सरफेस हो गया। कैसा सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस हो गया। और ये कैसा सरफेस हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। कैसा सरफेस हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जब आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो और अंदर वाला सरफेस क्या हो जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। अगर बाहर वाला सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बाहर वाला जो उभरा हुआ सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। बात समझ में आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। अगर आउटर सरफेस पॉलिश्ड सरफेस है और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आउटर सरफेस पॉलिश्ड सरफेस है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वो कॉनकेव मिरर कहलाएगा। अगर इनर सरफेस पॉलिश्ड है, आउटर सरफेस जो है क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। लेकिन बात आती है स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, अब यहाँ पे ये पूरा जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी स्फेयर का पार्ट है, हालो स्फेयर का पार्ट है, तो इसको हम लोग, इस मिरर को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो अब डिफिनेशन लिखो तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस is the part of, if the reflecting surface is the part of hollow sphere, ये जो सरफेस है किसी हॉलो स्फीयर का ही तो पार्ट है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, then the mirror is spherical mirror, then the mirror is spherical mirror। तो अब ये जो मिरर है स्फेरिकल मिरर है। और हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये फिगर आप बना सकते हो, इसका अपना एक क्या होगा, सेंटर होगा। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, देन द मिरर विल बी स्फेरिकल मिरर। कैसा मिरर होगा, स्फेरिकल मिरर होगा। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं अपर्चर। ये जो पूरा एरिया होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। अभी हम आपको समझाते हैं, इतना आप नोट कर लो। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है कॉनकेव मिरर। क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। और दूसरा आपका हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। पहला आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा कैसा मिरर हो जाता है, कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। अच्छा, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। अच्छा, कॉनकेव मिरर अभी हमने देखा कि कॉनकेव का मतलब केव, केव का मतलब गुफा। अगर आपका जो है लाइट रेज केव में जा रही है, अंदर की ओर जा रही है और वहीं से रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट की रेज अंदर आ रही है, केव में आ रही है, वहीं से इनका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। अगर अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो बाहर वाला सरफेस क्या हो जाएगा, बाहर वाला सरफेस क्या हो जाएगा, पॉलिश्ड सरफेस। तो ये पॉलिश्ड सरफेस होगा और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। कैसा सरफेस हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। इफ द आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, आउटर सरफेस क्या है, पॉलिश्ड सरफेस। इफ द आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड
inner surface and inner surface is reflecting surface, and inner surface is reflecting surface, then the mirror will be concave mirror. If the outer surface is polished surface and inner surface is reflecting surface, then mirror is concave mirror. कैसा मिरर होगा? कॉन्केव मिरर होगा। कॉन्वेक्स की बात करें, वेक्स का मतलब उभरा हुआ भाग। अगर आपका रिफ्लेक्शन उभरे हुए भाग से हो रहा है तो वहां पे कैसा होगा? वहां पे कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। तो कुछ ऐसे यहां से रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। कैसा सरफेस होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग। और इधर आपका पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए। कैसा सरफेस होना चाहिए? पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए। तो ये आपका कैसा बन जाएगा? कॉन्वेक्स में। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ द आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, outer surface is reflecting surface, is reflecting, and inner surface is polished, then mirror will be convex mirror. कैसा होगा? वेक्स। वेक्स का मतलब उभरे हुए भाग से क्या हो जाए? उभरे हुए भाग से हो जाए रिफ्लेक्शन। तो कॉन्वेक्स अगर केव वाले एरिया से, केव वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कॉन्केव मिरर होगा। बात समझ में आई कि नहीं? स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिस स्फेयर का पार्ट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर, देन द मिरर विल बी स्फेरिकल मिरर। कितने टाइप के होते हैं? दो। कॉन्केव क्या होता है? जब आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो और केव वाला सरफेस, इनर सरफेस क्या हो जाए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए, तब कैसा होगा? कॉन्केव होगा। अगर आउटर सरफेस रिफ्लेक्शन करे, इनर सरफेस पॉलिश्ड हो जाए तो कॉन्वेक्स हो जाए। ठीक है, तो ये हमने कुछ डिफिनेशंस पढ़ी और रिफ्लेक्शन ऑफ लाज पढ़े, लाज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट के बारे में कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए। बस आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे ये जो स्फेरिकल मिरर है, इससे रिलेटेड कुछ डिफिनेशन को सॉल्व करेंगे और इससे जो इमेजेस फॉर्म होंगी उसके रूल्स क्या होंगे। तो नेक्स्ट वाला लेक्चर और अच्छा होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।